2010 से अब तक के पूछे गए जो ईडीएम फ्रेज़ हैं उनकी ये सीरीज चल रही है और ये क्लास नंबर 13 है। क्लास 12 तक ऑलरेडी करा दिया गया है, जिसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का। और यहाँ पर जो भी आपको ईडीएम्स दिए जा रहे हैं, आप इनका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। यहाँ पर पहला जो आज के लिए है वो है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका आपको मीनिंग बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन को बड़े आराम से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज आपके हिसाब से क्या हो सकता है यहाँ पर सही आंसर? देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लिखा हुआ है कि पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। अब आइए इसके अर्थ की बात करते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि एक तो देखिए, वाटर मतलब पानी, अंडर मतलब नीचे, और ब्रिज मतलब पुल। जो भी ब्रिज है उसके नीचे पानी ही होता है, जाहिर सी बात है ना। जाहिर सी बात है कि ब्रिज बना है तो नीचे नदी वगैरह होगी, तभी तो ब्रिज बना है। तो एक ब्रिज बनता है ओवर, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, और एक ब्रिज होता है जनरली। जो ब्रिज होता है, ब्रिज का मतलब होता है वो यही होता है कि नीचे रिवर होगा, ऊपर से ब्रिज होगा। तो ये जो बात है वो कोई आम बात है ना। तो उसी प्रकार से पुरानी चीज़ें जो है बहुत समय तक याद नहीं रखनी चाहिए। यानी कि पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक महत्व नहीं रखती हैं। समझ में आ रही है बात? पास्ट की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा तक समय नहीं रखती हैं। सिंपल से समझिए, पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो अधिक समय तक महत्व नहीं रखते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि जो ब्रिज के नीचे का पानी है वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं टिकता है। ये समझने का आसान तरीका होगा, ठीक है। क्योंकि जो पानी है वो तो बहता रहता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। उसी प्रकार से पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। उसी प्रकार से पास्ट इवेंट जो है ज़्यादा समय तक इम्पॉर्टेंट नहीं रहते। ये जो लास्ट में मैंने समझा ये सही होगा, है ना। चलिए देखिए, होता ये है ना कि मैं पहले से कुछ सोच के नहीं रखता हूँ कि यही समझाएंगे। समझाते वक्त जो भी एग्जाम्पल माइंड में आ जाता है वैसे समझा देते हैं। तो पास्ट जो लास्ट वाला हमने समझा है वो आसान था। अगला है सेव्ड बाय द बेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बताइए। हम जो याद करते हैं ना वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद रखते हैं, और जब आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो जो भी एग्जांपल माइंड में आता है वो बता देते हैं। यहाँ पर सही आंसर की अगर बात करें तो आंसर नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सेव्ड एट द मोमेंट। देखिए, सेव बाय द बेल का मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है बाल बाल बच जाना। आपने सुना होगा ना, अरे यार आज तो मैं बाल बाल बच गया। मतलब जैसे ही मैं जा रहा था, मेरे बाइक का जो है कि टायर फिसल गया और मैं गिरने से बाल बाल बच गया। समझ रहे हैं, बाल बाल बचना मतलब सेव बाय द बेल। अब देखिए, इसको अगर रिलेट करें याद करने के लिए, तो बेल मतलब होता है वही बेल, घंटी जो बजाते हैं, है ना। बेल लग गया, छुट्टी हो गई। तो होता ये था कि बचपन में जब हम लोग क्लास में थे, 3 4 में पढ़ते थे या 2 3 में कह सकते हैं, है ना। स्कूल पीरियड की बात कर रहे हैं, जब हम लोग को खड़ा करके पूछा जाता था और पीटा जाता था, नहीं आता था तो, ठीक है। तो होता ये था कि अगर मान लीजिए कि आप 5वें बेंच पे बैठे हुए हैं और सर ने पूछना शुरू किया पहले बेंच से, तो पहले बेंच का पूछे, दूसरे का पूछे, तीसरे का पूछे, चौथे बेंच तक ले पूछ लिए, और 5वें बेंच का नंबर आने ही वाला था तब तक क्या हो गया, बेल बज गया और आप क्या हो गए, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। और क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में आप बच गए, मतलब बाल बाल बच गए। याद रहेगा, नहीं ना भूलेंगे। अगर बात समझ में आई तो इसको लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। बहुत मन से समझाते हैं, चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं सर। फ्लिया मार्केट, इसका मतलब क्या होता है? छोटा सा फ्रेज है फ्लिया मार्केट। देखिए, ये लगभग लगभग सभी शहरों में होता है फ्लिया मार्केट। ये एक प्रकार का ऐसा मार्केट होता है, ऐसा बाज़ार होता है जो खास करके सड़कों के किनारे,
लगाया जाता है जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें बेची जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अ स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब स्ट्रीट मार्केट होती है, रोड के किनारे वाली जो मार्केट होती है एक होती है, और वहाँ पर क्या होता है, सेकेंड हैंड चीज़ें बेची जाती हैं। और देखिए चोर बाज़ार अलग चीज़ होता है, यू डोंट थिंक अबाउट, है ना। आप चोर बाज़ार के बारे में मत सोचिएगा, चोर बाज़ार एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बेची जा रही है वो चोरी की ही हो। पुरानी चीज़ें लोग अपनी बेचते हैं, जैसे OLX पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, तो ये थोड़ी कि वो चीज़ें चोरी की है, ठीक है। सेकेंड हैंड थिंग्स अलग है और चोरी की मार्केट अलग है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट मार्केट है वो क्या करता है, सेकेंड हैंड का वहाँ पर सामान मिलता है। आपने देखा होगा रोड के किनारे वगैरह ईयरफोन वगैरह सब बेचते रहते हैं, वो कभी कभी सेकेंड हैंड की भी चीज़ें भी बेचते हैं, है ना। कपड़े वगैरह मिलते रहते हैं, 150 में 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे करके। वो क्या होता है, वो सेकेंड हैंड ही तो होता है, धो माज के उसको बढ़िया से प्रेस वगैरह करके बेचते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लिया मार्केट। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है डाउन टू द वायर, इसका मतलब बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कभी कभी आपको समझाने के लिए बहुत सरल भाषा का भी प्रयोग करते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं जो कि आम बोल चाल में, भोजपुरी में भी हम शब्दों को भोजपुरी से भी उठा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बताइए इसका डाउन टू द वायर का मतलब क्या होता है सर। चलिए बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टू डेनोट द अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, डाउन टू द वायर का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें लास्ट मोमेंट तक पता न चले कि क्या होने वाला है, कि रिजल्ट क्या होने वाला है ना, लास्ट अंतिम क्षण तक परिणाम का पता नहीं चले। समझ रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कई बार के मैच होते हैं, क्रिकेट मैच या कोई भी गेम कह सकते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक ओवर में, ठीक है, एक ओवर में 15 रन या 20 रन चाहिए या 25 रन चाहिए, तो हर एक बॉल इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट बॉल तक लगता, मतलब पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, मैच हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डाउन टू द वायर, है ना। अगर एक ओवर में 50 रन चाहिए या एक ओवर में 40 रन चाहिए, तब तो सिंपल सी बात है कि बैटिंग अगर जो कर रहा है वो हारेगा, एक ओवर में 50 रन बनाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर एक ओवर में 15 रन या 20 रन चाहे तो ये सिचुएशन बनेगी कि लास्ट तक मैच जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, डाउन टू द वायर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, आसान है। चलिए अगला आपके सामने है एन एक्स टू ग्रीन। अब इसका अर्थ आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसा हमने क्यों बोला, बताना ही पड़ेगा, क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसको, ये जो आपके सामने इडियम है, इसको हम क्लास 11 में समझा चुके हैं, है ना। ये क्लास 13वां चल रहा है, क्लास 11 में आप देखेंगे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में, तो इसको हम बता चुके हैं। तो सर आप जब बता चुके तो दोबारा इसको क्यों शामिल किए, उसके पीछे भी कारण है। देखिए उसमें हमने बताया था, उसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था अ प्राइवेट एजेंडा। क्या था, प्राइवेट एजेंडा। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये जो सही है वो है अ प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। सिंपल सी बात समझनी है कि एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्राइवेट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्राइवेट हो, प्राइवेट मुद्दा, अपनी प्राइवेट बातें, प्राइवेट मुद्दा, ठीक है, प्राइवेट एजेंडा। मतलब कि जब भी आप ऑप्शन देखेंगे एन एक्स टू ग्रीन का, तो उसमें कुछ ना कुछ प्राइवेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी और वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन था वो अ प्राइवेट एजेंडा था और इसमें ऑप्शन है अ प्राइवेट इंड टू सर्व। तो ये नहीं कि सर प्राइवेट एजेंडा बताए थे तो एजेंडा कहाँ गया, एजेंडा से मतलब नहीं है, मतलब प्राइवेट से है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट एजेंडा हो या प्राइवेट इंड टू सर्व हो, मतलब प्राइवेट इज इम्पोर्टेंट देयर, ओके। ये 5 उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बताएं,
आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब इस प्रकार से हम आपको क्विज देते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम पोस्ट किए थे आज मॉर्निंग में, और ये हम करंट अफेयर में भी शामिल किए थे, और मात्र 43% बच्चे ही इसको सही कर पाए हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है आपकी तरफ से। हैं, ये 43% रिजल्ट आएगा तो 43% ही बच्चे पास होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आर यू सीरियस? अगर आप सीरियस हैं तो सीरियस काम भी कीजिए, है ना। सीरियस मतलब लगने से नहीं होगा, आप सीरियस आपको होना पड़ेगा एक्चुअल में। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।